लाज के साथ मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी। कह रहा है कैसर भाई मेरा दिल घबराता है, बस पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आती, या मैं इधर रह के तंग आया हुआ हूँ, कहीं सैर करने चले ना। कहता था कैसर भाई जब सुलह की बात होती है ना तो ये हमारे घरों के ऊपर अटैक कराता है। आप इन दुश्मनियों से निकलें, देखें हम भी सुलह कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सुलह करें। कैसर भाई मैं तो खुद चाहता हूँ, मेरा भी दिल करता है, मेरी एज ऐसी है, मैं गाड़ियों पे घूमूं, मैं सैर करूँ। कितनी जिंदगी में आपकी मुलाकातें बलाई से रही हैं? 6-7 साल जो हम दिन रात इकट्ठे ही तकरीबन रहे हैं। बड़ा इसने कोशिश पहले भी करता रहा, हसन शाह वगैरह, ये इसको कब्जा करें, कब्जा ग्रुपें करें। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मैं ये मामलों में नहीं जाता। शाह जी आपने करना आप जाके करें। बड़े बड़े तीफी बट से डरते हैं? नहीं मुझे अल्लाह की जात के सिवा मैं किसी से नहीं डरता। हम डरना इससे क्या है, ये तो खुद से डरा इंसान है, ये तो अंदर से खुद से डरा है कि मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी जायदाद जो मैंने इतने हराम की कमाई इकट्ठी की हुई लोग खा जाएंगे। अच्छा कैसर बट साहब, बेलाज से आपका तल्लक क्या है? जी हम भी हमारी भी दुश्मनी 96 से 93 से तकरीबन शुरू थी। ये हमारे गांव में ही जट बरादरी के साथ थी। तो इसके बाद 99 में हमारा टीपू भान से मुलाकात होती है, तल्लक वास्ता बन जाता है। ये बहुत छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। ये बरूने मुल्क तलीम हासिल करते थे। जब कभी छुट्टियों में आते थे हम भी देखते थे, वहाँ पे खेला करते थे ना। तो जब टीपू भान कत्ल होता है तो उसके बाद फिर ये बलाज पाकिस्तान आता है। उससे भी काफ़ी अरसा बाद 4-5 साल का मेरा गैप पड़ जाता है। टीपू भान के बाद मैं नहीं जाता अड्डे पे, नहीं मिलता। तो फिर मैं जब जाता हूँ ये प्यारा ही बड़ा लगता है। खूबसूरत बच्चा था, आप देखें इतने फॉलोअर उसके फॉलोअर हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। हमें भी इसके साथ मोहब्बत हो गई। फिर हमने इसको समझाना शुरू कर दिया कि आपने इतना वक्त गुजर गया, टीपू भान दुनिया से जा चुका है, आप इन दुश्मनियों से निकलें, देखें हम भी सुलह कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सुलह करें। जो हमारे रिलेटिव के साथ आपकी वालिद की दुश्मनियाँ थी उनको भी ख़त्म करें। तो उसने कहा कैसर भाई मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों के सर पे बाप का साया बन के रहना चाहता हूँ। मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है हम कारोबारी लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये दुश्मनियाँ, ये गन मैन। मेरा भी दिल करता, मेरी एज ऐसी है, मैं गाड़ियों पे घूमूं, मैं सैर करूं। अगर मैं पैसा कमाता हूं, अगर मैं खा नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, तो मुझे क्या फ़ायदा इस पैसे का। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड का बंदा मैं फिर उसके साथ अटैच हो गया। कितनी जिंदगी में आपकी मुलाकातें बलाई से रही हैं? मेरी तो तकरीबन 6-7 साल जो हम दिन रात इकट्ठे ही तकरीबन रहे हैं। ये जब इसकी फायरिंग वाला वाकया जो सामने आया ना, गोगी तीफी के वाला, उसके बाद से मैं फिर इसके साथ अटैच हो गया ना। फिर मैंने नज़र रखी कि ये कहीं गलत लाइन पे ना चला जाए, गलत लोगों से ना। ये भी बड़ा इसने कोशिश पहले भी करता रहा, हसन शाह वगैरह, ये इसको कब्जा करें, कब्जा ग्रुपें करें। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मैं ये मामलों में नहीं जाता। शाह जी आपने करना आप जाके करें, प्लीज़ मेरा नाम भी इस्तेमाल ना किया करें। इन छोटी छोटी बातों से इससे इख्तलाफ होता रहता था ना। आपको बेलाज से प्यार हो गया। हाँ ये जी। कौन सा प्यार है जिसमें आप अपनी जान की परवाह किए बगैर दबंग अल्फाज में बोल रहे हैं और तीफी बट के बिल्कुल इन फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं? इसको प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये क्या चीज है? देखें, एक बेगुनाह जो मेरे कहने के ऊपर जिसने सीज फायर किया, नंबर 1। दूसरा, एक अमन का गहवारा जो बंदा जो अमन के ऊपर काम करने वाला है शहर में, इतना खूबसूरत प्यारा, 2 मासूम छोटे बच्चे, इसकी वालदा जिसको अभी टीपू भान के कत्ल, ये दादे ससुर का कत्ल, वो सारे भूल चुकी थी। वो एक नई ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हों तो इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो क्या तकलीफ़ नहीं होगी आपको? ये तो आप एक जानवर जब पालते हैं ना तो उसका मर्डर हो जाए तो रात को बंदा रोता है। तो ये तो जिंदा इंसान, अमन का गहवारा था, जिंदा इंसान। जब आपको पता चला कि आपका जो जिगरी यार है उसको मार दिया गया, क्या फीलिंग, क्या जज्बात थे? मैं घर ही बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आया। तो मैंने, मेरा कज़न एडवोकेट हैं वो भी ना, मुदस्सर बाट साहब, वो भी इनवाइट थे उस शादी पे। मुझे उनकी कॉल आती है तो उसने कहा वो बड़े अफसोस की खबर है, आपका जो दोस्त है भाइयों की तरह बलाज टीपू, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है।
तो मैंने कहा भाईजान किधर है? उन्होंने कहा चूंग में। मेरी मुँह से मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने फ़ोन बंद करके नीचे रख दिया। मेरे पास दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने उनका भाई वो बिलाज भाई के ऊपर हमला हो गया, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं बस अंदर गया, खामोशी से मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और मैं हॉस्पिटल चला। आप हॉस्पिटल गए, क्या देखा? कहराम मचा हुआ था। मुझे तो रास्ते में एक दोस्त ने बता दिया था फ़ोन करके डेथ हो गई है। तो तकलीफ़ बड़ी में गुजरा वो वक़्त। फिर जाके दूसरों को हौसला वगैरह दिया कि सब्र करें, ये अल्लाह का हुक्म है, फिर अब क्या कर सकते हैं हम। चला गया। एहसन शाह, बड़ी पुरानी यारी, बलाज से यारी पे शक हो गया और आपका एक याराना है कि आप सारी लड़ाई अपने ऊपर ले रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, तो आपको भी नुकसान नहीं हो सकता? जी मैं लड़ाई थोड़ी ले रहा हूँ, मैं कोई लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तो अपने यार का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। ये अमानत है, सोशल मीडिया की अमानत है, ये सब की अमानत है। जो चीज़ें मेरे इल्म में है, मेरा हक बनता है कि मैं इस्लाम की रूह से, कुरान की रूह से जो सच्ची बातें हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर मैं रखूँ। आपने कहा कि बड़े बड़े तीफी बट से डरते हैं, तो आपको डर नहीं आता? नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा मैं किसी से नहीं डरता। हम खुद दुश्मनियों से गुजरे हैं, हमने लाशें खुद उठाई हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए हमें हदायत आ गई है, हमें अल्लाह ने हदायत दे दिया, हमने ये काम छोड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी, हौसला दिया, हमने कत्ल छोड़े हैं, भाइयों का बाप का कत्ल छोड़ा है, सुलह की है। ये हदायत है कि ये वक्त नहीं है दुश्मनियों में एक दूसरे को मारने का, इस कल्चर को परवान चढ़ाने का। ये डर नहीं है। डरना इससे क्या है? ये तो खुद से डरा इंसान है, ये तो अंदर से खुद से डरा, इतना डरा हुआ है, ये मौत से इतना डरता है कि ये कुदरती मौत से इतना डरता है कि मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी जायदाद जो मैंने तो हराम की कमाई इकट्ठी की हुई लोग खा जाएंगे। दिल में आता है कि यार मैं इस तरह बोल रहा हूँ, अपने यार की अपना मैसेज दे रहा हूँ या उनकी वकालत कर रहा हूँ, उनकी जंग लड़ रहा हूँ, तो मुझे नुकसान हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा ये हक बनता है, ये मेरा हक है। ब्लाज ना भी होता, कोई भी होता ब्लाज की जगह पे, तो मेरा ये हक बनता है। हम मुसलमान है, जो हक सच की बात है, जो सोशल मीडिया पे पूरी अवाम को, पूरी दुनिया पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया पे सच की आवाज़ हम बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो खामोश नहीं हो सकते। आप देखें, आप काम करते हैं, ये आपका पेशा है, और आप इतना खतरा उठाते हैं, आप इतने क्राइम की स्टोरियां करते हैं, आपके अंदर ये जज्बा है कि हमने हक सच और अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर ये जंग लड़नी है, तो आप लड़ते हैं। कौन तनहा के ऊपर जान कुर्बान करता है? आप भी तो लड़ते हैं, तो हम भी तो हक की बात तो करेंगे। बलाज के साथ आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई? बलाज के साथ मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी। तो बस ये वाकया से पहले क्या बात हुई? बात यही हो रही, कह रहा है कैसर भाई मेरा दिल घबराता है, बस पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आती, या मैं इधर रह के तंग आया हुआ हूँ, कहीं सैर करने चले ना। तो हमने फिर प्लान किया कि हम कराची चलते हैं, सारे दोस्त इकट्ठे होकर 2-3 गाड़ियों पे, रास्ते में सखी सरवर दरबार पे रुकेंगे, फिर उसके बाद सिंध में शिकार एक दोस्त है उस पे पास जाएंगे, शिकार करेंगे, फिर कराची जाएंगे, तो घूम के आएंगे। चलो 10-15-20 दिन तुम हंसो खेलोगे और फ्रेश हो जाओगे, आगे फिर अपने कारोबार में ध्यान दो। दिल घबरा रहा है, क्या समझते हैं कि बलाज को पहले ही अंदाजा हो गया था कि मेरे खिलाफ कोई नेटवर्क तैयार हो रहा है? बस वो कहता था कैसर भाई जब सुलह की बात होती है ना, तो ये हमारे घरों के ऊपर अटैक कराता है। अच्छा, ये हमारा नुकसान कर देता है, तो आपने सुलह की बात तो छेड़ दी है, तो ये ना हो ये मेरे ऊपर हमला करवा दें। मैं बस गुनहगार हो गया हूँ, मैं मुतमिन हो गया कि मैं ये सुलह करवाने में कामयाब हो जाऊंगा, बस मुतमिन हो गया। बलाज को पता था कि तीफी बट मुझे मरवाना चाह रहा है, मरवा देगा? अगर ये पता होता ना तो फिर वो वसा ना खाता। वैसे ही एक कुदरती बंदे को होता है ना, सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हिस्ट्री, एक बंदे की हिस्ट्री होती है, इसकी हिस्ट्री पे फॉलो करता था कि सुलह की बात चलना शुरू हो गई है, तो ये ऐसा ना हो कि तीफी बट जो है ना साइको आदमी है, बिल्कुल साइको है। ये अगले के माइंड से खेलता है, ये अगले के माइंड को दिखाता है कि मैं लड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं अब नहीं लड़ूंगा, तो ये फिर अटैक करता है। अच्छा, और इसने इस बार भी यही किया। इसने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
कैसर बट ने मेरे साथ सुलह की बात छेड़ दी है तो अब बलाज को काउंटर करना मेरे लिए आसान होगा। साथ ही इसने टच किया एहसन शाह को, पहले क्यों नहीं किया इसने? साथ ही आप इसने टच बलाज किया। के जिगरी यार, एहसन शाह भी बलाज का जिगरी यार। एहसन शाह से आपकी मुलाकातें रही? हाँ जी। बहुत कैसा वक्त पाया, कैसा बलाज का तल्लक था? बलाज तो बड़ा मरता था, जैसे हमारे ऊपर मरता था। बलाज अपने भाइयों को कहता था मेरे दोस्त मेरा सरमाया है। जब कहीं बैठे होते थे, कोई छोटा भाई आगे बैठ जाता था ना, तो उसको कहता था तुझे पता नहीं मैं मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, चलो उठ के परे चले जाओ, तुम्हें पता नहीं मेरे दोस्त ये देख रहे हैं। हर चीज़ वो दोस्तों के लिए। तुम्हें ये जब इसकी शिकायतें आती थी ना, तो ये छोटे भाई और बच्चू मामू ये कहते थे आके बलाज को, यार बलाज ये बड़ा गंदा इंसान है, तू इससे जान छुड़वा, तो ये दिहाड़ियाँ लगाता है, ये पैसा कमा रहा है। तो मजाक से कहने लगा दादू वो मेरे दोस्त हैं, मजबूत होंगे तो चलो मुझे खुशी होगी, मेरे दोस्त हैं, ये अपने घरों में रिज़्क खा रहे हैं, या उसको क्या बट पता। साहब आप समझदार, आपको अंदाजा नहीं था कि एहसन शाह इस तरह का है? देखें हम तो बलाज की नज़र से देखते थे। अगर हम कोई ऐसी बात करते जो बंदा अपने दादू की बात नहीं मान रहा, सके भाई की बात नहीं मान रहा, तो हम तो दोस्त थे। अगर हम कह देते ना एहसन शाह ऐसा है, तो हो सकता है एहसन शाह तक भी बात जाती, या बलाज हमें अच्छा ना समझता कि मेरे दोस्तों के बारे में इनका हक नहीं ऐसी बातें करना। बलाज अपने दोस्तों को अपनी फैमिली मेंबर समझते हुए इतनी इज्जत देता था? फैमिली मेंबर जी, फैमिली मेंबर। ये खास करके इसको तो उसने चौथा भाई बनाया हुआ था। कभी आपको लगा कि एहसन शाह की नीयत खराब है, ये बंदा धोखा दे सकता है? ये पता क्या, ये आपको एक बात बताऊं, मैं हम भी दुश्मनदार हैं, हमने दुश्मनियां गुजारी हैं। ये चीज़ें बंदा उस वक्त नोट करता है जब उसका माइंड लड़ने का हो, या किसी को मारने का हो, या दुश्मनियों को कंटिन्यू करने का हो। जो बंदा इन चीज़ों से बाहर निकल रहा होता है ना, सुलह करता जा रहा है, सुलह करता जा रहा है, इस काम को ख़त्म करता जा रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें नोट नहीं करता।